ये है हमारे अंकल जिसे प्यार से हम दादा बुलाते थे। सैडली वो हाल ही में चल बसे, बट जाने से पहले उन्होंने हमें एक ऐसी चीज़ सिखा दी जो खुद उन्होंने पिछले कई जनरेशन से सीखी थी। खून यानी बाम्बू से बना एक फिशिंग ट्रैप। गर्मियों के दिनों में कुछ स्ट्रॉन्ग लंबे बाम्बूस को काट के उसे सिलिंड्रिकल शेप में कस के बांधा जाता है। क्या लेके आओ? और कई घंटों की मेहनत के बाद बनता है ये अजीब सा दिखने वाला फिशिंग ट्रैप। तो चलिए इसे टेस्ट करके देखते हैं। छोटू, हाउ आर यू फीलिंग? छोटू, आर यू फीलिंग ओके? सब सही जा रहा है? पकड़ पाओगे आप? बाबा, ऑल गुड? चलो मैं आता हूँ। वो और ये वापस बंद पड़ी। आई डाउट ये पहुँच पाएगी। क्या गाड़ी पहुँच पाएगी? नहीं, मुझे लगता नहीं। चलो बाय। ये 7वीं बार बंद पड़ चुकी है अभी पिछले 5 मिनट में। हमारे पास थोड़ी सी एडवांस गाड़ी है। तो ये जो अभी आप मेरे राइट में दिख रहे हो बहुत बड़ा तालाब है। गर्मियों में सूख के वहाँ पे मछलियाँ मिल जाती है, अभी के लिए बहुत भरा पड़ा है। और ये जो आपको राइट में दिख रहा है वो हमारा प्राइम फिशिंग एरिया है। काफ़ी मॉइस्चर है बहुत, रेन ड्रॉप्स की वजह से लेंस पे आ जाता है, तो बीच बीच में द बेस्ट प्रोसेस जो मैंने एक दोस्त से सीखा था, दैट यू लीक द लेंस एंड आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग। बट अभी हम लोग काजू बागान से जा रहे हैं, कैशू प्लांटेशन। देख सकते हैं बारिश में कितने हरे भरे मस्त लग रहे हैं। तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। अभी आप देख सकते हैं तीनों के तीनों खून आ चुके हैं सेफली। थोड़ी सी मुश्किल हुई छोटू और बाबा को, बिकॉज एक तो छोटू इतना सा है छोटू, और इतने बड़े खून उससे हाइट से भी ज़्यादा। बट छोटू मैनेज इट वेल ना, अच्छा किया ना आपने। अभी ये तीनों आपको लगाना है, मैं आपको प्रोसेस बताऊँगा कैसे ये वर्क करते हैं। फिलहाल के लिए एकदम ज़ोरों शोरों से बारिश हो रही है। इसे लगाने के लिए हमने एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन चुना है। कम से कम 50 किलो बाबा। ये ब्रिज दोनों साइड के खेतों को जोड़ देता है। बड़ी मछली है? कितनी बड़ी है? इतना बड़ा। और पानी के बहाव को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे 4 पाइप्स हैं। सो प्लान ये है कि 4 में से 3 पाइप्स को टहनियाँ लगा के ब्लॉक करके एक तरह से बॉटलनेक क्रिएट करना, ताकि मछलियों को नदी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचे। तो ये जो पौधा है इसको हम लोग कोंकणी में कुमियो बोलते हैं। ये काफ़ी ऑलराउंडर पौधा है। इसका यूज़ ना सिर्फ बाढ़ बढ़ाने के लिए होता है जो अभी हम लोग करने वाले हैं, बट इसका यूज़ रस्सियों की तरह भी यूज़ होता है। ये कह रहा था कि आज भी ठंडे से कभी लकड़ियाँ लाना हो तो सारे गाँव वाले इसी पौधे का रस्सी की तरह यूज़ करते हैं। तो इसको अगर छीलोगे बहुत मजबूत रस्सी बन जाती है और फ्री में आपका काम भी हो जाता है। माई जॉब इज़ टू एंश्योर कि बाबा को जितने जल्दी हो सके ये सप्लाई देना पड़े। एंड वन थिंग टू नोट हियर इज दैट हमने हमारे खून का मुंह बहाव के अपोजिट साइड में रखा है, क्योंकि मानसून के टाइम पे मछलियाँ पानी के ऊपर की तरफ तैरती हैं अंडे लगाने के लिए। खून लगाने के बाद हमें उसे कई घंटों तक वैसे ही छोड़ देना होता है, बिकॉज मछलियाँ या तो अर्ली मॉर्निंग ट्रैवल करती है या लेट इवनिंग। अभी सुबह के 6 बजे हैं और मैं और छोटू यहाँ पे ऑलरेडी हैं। हमको जाके देखना पड़ेगा खून में कुछ फंसा है कि नहीं। क्या लगता है पानी ज़्यादा होगा? डॉग अटैक, वी आर बीइंग फॉलोड बाय डॉग्स। चारों तरफ बहुत ही खतरनाक से डॉगीज, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे। और ये आई थिंक बाबा को उन्होंने पकड़ लिया। बाबा आयो। और ये जूलिया हमारी डॉगी है, तो इससे कुछ खतरा नहीं। बाबा ऑल ओके है? काट लिया?
और इसी बीच बाबा की गाड़ी फिर से बंद पड़ते हुए, नहीं मुझे लगा आपकी गाड़ी बंद पड़ गई। तो फाइनली पहुंच गए हैं। ओ लुक एट द वाटर, मतलब हाईवे के लेवल पे आ गया ये। पानी का प्रेशर देखो। Look at this. My God. इस पानी में अगर छोटू को फेंके तो क्या हो जाएगा? ट्राई करते हैं। ना ना मम्मा के मम्मा आखिरी खून है, 2 खूनों को मिला के बस इतना। कितनी सारी मेहनत के बाद मिलता है। समटाइम्स यू ट्राई हार्ड, रियली रियली हार्ड, यू गिव एवरीथिंग, बट फिर भी आपको सक्सेस नहीं मिलता है तो ढेर सारा डिसअपॉइंटमेंट। आई रियली होप इसमें कुछ हो। तो आता मैं देखो ऐसा लगता है कि क्यों ही बेकार में मेहनत की। बैटरी ना आगडे कैमरा दखले मारून हल्ला। होय गुरु। But then there is something that keeps pushing you भाई देखो हमने पकड़ा ही बड़ा बड़ा मछली। until that moment जब सक्सेस से आप बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होते, because you know that you freaking deserve it। सो हमने अभी जो लगाया था वो दोपहर को लगाया था, लेकिन सही टाइम होता है रात को, बिकॉज रात को बहुत सारी मछलियाँ ऊपर जाती हैं। तो सुबह का आप मान लो एक ट्रायल था। अभी वाला जो लगाएंगे एक्चुअल में आई रियली होप कि उसमें बहुत सारी मछलियाँ मिली। एंड फाइनली सम सक्सेस। फिर जमा किए गए फिश का बंटवारा होता है। नो मैटर किसने कितना पकड़ा या किसने कितना ज़्यादा एफर्ट लगाया, सबको इक्वल हिस्सा मिलता है। शायद इसी से भाईचारा बढ़ता हो। तो ये थी हमारे गांव की एक छोटी सी कहानी। ऐसे बहुत से मज़ेदार किस्से मैं मेरे YouTube चैनल पे सुनाता जाऊंगा। सो अगर आपको ऐसे गांव के व्लॉग्स पसंद हैं तो मेरा चैनल सोलो ट्रैवलर प्रवीण को सब्सक्राइब ज़रूर करें।